जय जोहार। तो आज मैं प्रेमजीत सिंह बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। जो भी एस्पिरेंट शिक्षक भर्ती या व्यापम या पीएससी की तैयारी कर रहा है, हर बार विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है तैयारी कैसे करें। इस पर बात की जाएगी, लेकिन उसके पहले शिक्षक हूँ अगर मैं, तो शिक्षक की अस्मिता, उनके गौरव, उनके मान सम्मान के बारे में बोलना सबसे ज़रूरी है। देखिए भाई, समाज आज उस दौर पर आ चुका है कि कहीं कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन एक शिक्षक दिन रात आपके लिए डेडिकेटली मेहनत करता है। कितना कहता है कि वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, तो भी बच्चा नहीं करता। फिर भी टीचर बुरा नहीं मानता, अपने काम में मगन रहता है, क्योंकि उसे वो काम आता है और बेहतर तरीके से उसे आनंद आता है उस चीज़ को करने में। वही आनंद अगर आपको अपनी तैयारी में आने लगेगा तो माहौल ही बदल जाएगा। और बात इसलिए मैं यहाँ करने आया हूँ कि भाई एक न्यूज़ एंकर है, सब लोग को पता ही होगा, वायरल टॉपिक है, तो मैं ऐसे वायरल टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन मैं एक टीचर हूँ और भाई शिक्षक को बोलोगे, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। भारतवर्ष टीचर्स यानी कि गुरुओं के सम्मान के लिए जाना जाता है। गुरुओं के ऊपर कितनी सारी जो कविताएं लिखी गए, दोहे लिखे गए, श्लोक लिखे गए, तो आप लोग कहोगे कि वो गुरु ऐसे थे जिन पर लिखा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ठीक है, अरे भाई ठीक है, वो गुरु वैसे थे, बिल्कुल थे, ऋषि मुनि थे, जीवन त्याग करके और इसी चीज में लगे रहते थे। लेकिन आज के गुरु इतने भी नहीं खराब हैं कि आप जो है उनके लिए अभद्र टिक्का टिप्पणियां करें कि दो कौड़ी के, इस तरीके के कोई न्यूज एंकर बोलते हैं। कुछ टीचर्स को भी मैंने देखा कि वो भी तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली जो है टीचर्स को लोकल और फॉरेनर या बेस्ट या अपने सब्जेक्ट के महारत हासिल किए हुए टीचर्स और लोकल टीचर्स में कंपेयर कर रहे हैं और इस चीज पर वीडियो बना रहे हैं। भाई बाजार बन चुका है यूट्यूब, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब व्यूज के लिए मर रहे हैं, ठीक है, और लड़ झगड़ रहे हैं और ये चल रहा है। लेकिन कोई टीचर्स को दो कौड़ी का बोल देता है, कोई उनको लोकल टीचर्स कह देता है। अब भाई छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, हम छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, तो आप जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहा होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, तो एक बात बताओ, ऐसा क्या गुनाह कर दिया है या ऐसा क्या पाप कर दिया एक शिक्षक ने कि जिसे आप इस तरीके से हेय दृष्टि से देखो कि कोई दो कौड़ी का कह दे और कोई लोकल टीचर कह दे। ये एक शिक्षक को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। और वो न्यूज एंकर की तो बात ही छोड़ो, उनका उपाय जो टीचर्स हैं और उनके प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आने वाले व्यूज के लिए देखो बहुत लोग गलत कर रहे हैं। उनके हाथ में अगर स्मार्ट बोर्ड मिल रहा है तो कुछ भी बनाने लग जा रहे हैं। पहले टीचिंग में हाथ आजमाते हैं, फिर उसके बाद नमक तो धनिया तो अदरक तो पुदीना ये खाओ तो ऐसा होगा वैसा होगा, बनाते हैं लोग, इन्फोग्राफिक्स बना बना के डाल देते हैं कुछ भी। तो वो थोड़ी सी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो लोग, अब क्या हो रहा है कि भाई सोशल मीडिया का दौर है, उन न्यूज एंकर से हमारे जो महारथी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी बातें बच्चे सुनते हैं। भाई बच्चों के भविष्य की बात, बच्चा के भविष्य की बात वो एक टीचर ही तो करता है, तो बच्चा सुने तो सुने किसकी, तो व्यूज जाएगा ही। अब इस चीज को देख के जो हमारा चौथा स्तंभ है उसमें पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। यही कि अगर लोकल न्यूज मीडिया को ही ले लो, अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं, देखना कभी सरकार के खिलाफ, बड़े बड़े चैनल है ना हमारे यहाँ, कभी आपकी भर्ती की बात नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन लेगा तो अच्छे जो जो जिन्होंने उनको पाल के रखा है, खरीद के रखा है उन न्यूज चैनल्स को, ठीक है, वहां पर वो जाएंगे, उन टीचर्स का इंटरव्यू करेंगे, और जो टीचर खरी खोटी बोल सकता है वहां, यानी खासकर मेरे पास तो ऐसा कोई न्यूज मीडिया वाला जल्दी नहीं आता, क्योंकि भाई सरकार की तारीफ मैं करूंगा नहीं। सरकार की तारीफ कैसे की जा सकती है जब सरकार 57,000 से सीधे 32 फिर 20 फिर 5,000 पदों पर ले आई भर्ती। अब चूंकि 5,000 पर है, उसे हमें निकालना है, हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन जरूरी था कि भाई टीचर के सम्मान में, भाई करता है मेहनत टीचर, ठीक है, दिन रात लगे रहता है, उसकी सोच में ना दूसरा कोई काम ही नहीं रहता, कुछ भी काम कर रहा हो, घटिया से घटिया काम सोचेगा अपने बच्चे के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में। कोई भी आके कुछ भी ऐसे उलझुल दो कौड़ी का है तो कोई लोकल बोल दे रहा है। अब एक बात करना, एक कंपैरेटिवली मैंने भी कुछ लिखा है, क्योंकि भाई दिक्कत इसलिए हो जा रहा है कि सीधे सीधे मार्केट बनते जा रहा है एजुकेशन, और बन चुका है। इमोशनल टच दे दो या नहीं दे दो,
इस तरीके की बात है, और मैं उस तरीके की बात नहीं करूंगा। आप देखो सब्जेक्ट की बात करोगे तो अब छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में सीजी के सब्जेक्ट को पढ़ाएगा कौन बेहतर, लोकल टीचर या फॉरेन टीचर? भाई आप कहीं विदेश से या किसी और राज्य से लेके आइएगा, हर राज्य की अपनी, ठीक है, अलग ही दिशा और दशा है, अलग इतिहास है, अलग भूगोल है, अलग राजनीति है, अलग वेशभूषा, परिवेश, सब कुछ अलग है। तो छत्तीसगढ़ में कोई भी परीक्षाएं होती हैं, हमारे सीजीपीएससी हो, सीजीव्यापम हो या मध्य प्रदेश हो, तो वहां का लोकल टीचर ही पढ़ाएगा बेस्ट। इसीलिए जो बच्चा है वो उन पर भरोसा करता है। अब देखो कहानी एक सुनाता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद मैं लेवल पे भी आऊंगा कि गीता फोगट और बबीता फोगट, गोल्ड मेडल चाहिए था उनको, तो सीधे जो ओलंपिक का कोच है ना, उनको वो ट्रेन नहीं करता, उनके पापा ने ही किया, उनके लोकल पापा ने ही किया। उसके बाद वो कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स वगैरह में लाए। उसके बाद इंडिया जब एनएसए जाते हैं लोग, ठीक है, स्पोर्ट्स एकेडमी, तब वहां उनको उस लेवल का कोच मिलता है। अपनी तैयारी का अगर आपका स्तर वो है तब, नहीं तो बहुत ज्यादा जानने वाला शिक्षक सबसे सबसे खराब टीचर होता है उस बच्चे के लिए जो उस विषय में कमजोर है। सबसे जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं जिंदगी में, मैं और मेरे दोस्त, दो दोस्त, मैं नाम ले सकता हूं उनका, वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, अभय और रोशन, हमने 12वीं की परीक्षा पास की बीएसपी कैंप 1 से। अब बीएसपी स्कूल्स आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, गरीब आदमी कहां से पढ़ेगा, वहीं से पढ़ेगा। कैंप 1 के बारे में आप लोग बढ़िया से सुने होंगे, रोड नंबर 18 कुर्सी पार कैंप 1, काफी नाम है छत्तीसगढ़ में। किस चीज के लिए? तो अच्छी चीजों के लिए नहीं, बुरी चीजों के लिए। अच्छी चीजों के लिए भी नाम है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम लोग जब 12th पास करते हैं ज्यों त्यों, तो हम लोग पढ़ते थे युग बोध से मैथ्स, ठीक है। मैं उस समय भी थोड़ा बहुत, अब भाई मोबाइल तो था नहीं, आरडी शर्मा हम लोग यूज कर लेते थे। गणित पढ़ते थे 12th में, फिजिक्स पढ़ते थे युग बोध से, मैथ्स पढ़ते थे। अब जब हुआ मन में कि आगे चल के इंजीनियरिंग किया जाएगा, तो हम लोग को पता चला पीईटी का एग्जाम निकालना जरूरी है भाई। तो पीईटी की कोचिंग कहाँ होती है? तो हम लोग पहुंच गए सेक्टर 10 में, न्यूज पेपर में इख्तिहार पढ़ा, ठीक है, और पहुंच गए फिजिक्स के भगवान, जो सच में आज भी भगवान है, अमरेश शर्मा क्लासेस। एक कहानी एकदम सत्य घटना है, आप उन दोनों से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां गए, हमने एडमिशन लिया, फीस में अच्छी खासी फीस थी भाई, बहुत अच्छी खासी फीस थी, रहती है इन सब कोचिंग क्लासेस की। कैसे कैसे हम लोगों ने, हमारे घर वालों ने, मेरे माता पिता ने किसी भी तरीके से इकट्ठा करके जो है 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का फीस जमा किया, बाकी जो है हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में चीजों को करवाया। कहानी सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग वहां पढ़ने गए तो बैठने की जगह नहीं। उस स्कूल क्लासरूम का मेरा वीडियो भी है, आप देख पाएंगे, यूट्यूब में डाला हुआ है, ठीक है, शॉर्ट्स में। और सोचो कि जब वहां जो चीजें चल रही थी ना, मैथ्स हम लोग पढ़ के गए थे भाई, 12वीं में मेरे अच्छे खासे अंक थे भाई। अगर आप देखोगे तो 97, ठीक है, 97 98 फिजिक्स में, 99 गणित में। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मैंने जिस बुक को पढ़ा बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा, लेकिन मेरे पास जो सोर्स था, युगबोध था, उसको पढ़ाने वाले ही शिक्षक थे। पीटी का एग्जाम हम लोग से पहले बार में नहीं निकला, हम लोग ड्रॉप लिए 1 साल तैयारी करने के लिए पीटी का, तब कोचिंग क्लासेस गए। अब वहां जाने के बाद सब चीज जो है हम लोग के लिए बाउंसर हो गया। आप यकीन मानो, पीटी के लिए एडमिशन लिया था हम लोगों ने, अब वहां जो प्रॉब्लम है वो आईआईटी मेंस, ठीक है, एडवांस लेवल का, और उन बच्चों के बीच में हम लोग बैठ गए जो एरोडो ये सब चीजें पढ़ के आए हुए हैं, ठीक। वहां जाके हमें पता चला कि अब देखो यहां पर सर की क्या गलती है। सर वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स के टीचर हैं, उनके जितना जीनियस प्राणी कोई नहीं हो सकता। सत्यजीत और मैं खुद भी उन्हीं से पढ़े हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि हमारी क्या गलती थी या सर की क्या गलती थी। अब यहां पर हिंज की दुविधा आप लोगों ने पढ़ा है कि उसने सीडीपी में पढ़ा है ना बेहतरीन तरीके से, कि उसने चोरी की भाई। किस लिए चोरी की? कि उसकी बीवी मर जाती। क्यों चोरी की? पैसे नहीं थे। कौन सी दवा चाहिए थी? रेडियम वाली। तो अब यहां पे भी दुविधा है, आप किसे गलत कहेंगे? सर को गलत कहेंगे कि हम लोगों को? हमारी भी क्या गलती थी? हम जिस परिवेश में रहे, ठीक है, हम जिस परिवेश में, वातावरण में रहे, वहां उठ के इंजीनियरिंग कर लेना ये अपने आप में बड़ी बात थी। उस जगह से कोई सेक्टर 10 कोचिंग करना नहीं आता था, और साइकिल से आना और जाना, और दिन में 3 बार, क्योंकि अल्टरनेट क्लासेस लगती थी। अल्टरनेट केमिस्ट्री में भी 2 पार्ट होता है, दोनों के अलग अलग टीचर्स थे। फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस, टेस्ट अलग टाइम पे, सुबह लग रहा है तो कभी शाम को लग रहा है, और घर से सेक्टर 10 की दूरी हमारी 12 से 13 किलोमीटर है, आना और जाना करते थे। और हमको 1 से 2 महीने तक कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से उड़ता रहा। तो वहां पर क्या हम लोग गलत थे? अच्छे जगह से, अच्छे टीचर से पढ़ने की चाह रखना गलत तो थी नहीं,
भाई जरूरत थी, सबका वहीं से सिलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़े टीचर है सर, और सर सच में हैं। लेकिन दिक्कत हमारे साथ हो गई कि हम लोगों के पास पीछे का कॉन्सेप्ट था नहीं, और सर आगे से बहुत हाई लेवल चीजें पढ़ाते थे, जीनियस आदमी। तो सर की तो कहीं गलती नहीं थी, लेकिन हमारा चयन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि भाई वही बात कि लोकल और फॉरेनर, बेस्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट टीचर नहीं, आपको वो चुनाव करना है जो आपके समझ में आए, और ये सत्य घटना है। अब वो जो मेरे दो दोस्त हैं वो क्लास आना बंद कर दिए, और मैं जिस बैकग्राउंड से मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लतिया दिया जाऊंगा। अब बात को समझना, तो अब करें तो करें क्या? वो दोनों लोग कहते हैं हम लोग नहीं जाएंगे, तुम पढ़ा देना। हम कहें पढ़ाएंगे एक ही शर्त पे, अब अकेले हम इतना दूर जाएं और आए, पढ़ाएंगे एक ही शर्त पे, जब तुम लोग साथ में चलोगे, बैठोगे, उसके बाद घर आओगे तो मैं तुमको चीजें समझाऊंगा। तो केमिस्ट्री अच्छी से समझ में आती थी, हिमांशु पांडे सर पढ़ाते थे, आज भी मुझे याद है, बेहतरीन, वन ऑफ द बेहतरीन जो है शिक्षक, मैं उनको जरूर कहूंगा। आज यहाँ के पीडब्ल्यू का संचालन करते हैं सर, भिलाई पीडब्ल्यू ब्रांच का। तो उनकी केमिस्ट्री समझ में आती थी, उस लालच में हम लोग जाते थे। बाकी दिन में दोबारा फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए पूरा बाउंसर होता था। तो अब करे तो करे क्या? तो मैंने टीचर बदला, मैं गया कुर्सी पर, और वहां पर आज भी एक जुबेर मैथ्स एकेडमी है, आप लोग जानते होंगे जुबेर सर को, हम लोगों ने 11वीं-12वीं पढ़ा था। मैं सोर्स इकट्ठा करके ले गया, आर.डी. शर्मा की बुक वगैरह, और मैंने सर से कहा कि सर आपको तो अच्छे से पता है कितना हमें आता है, 99 हम ला चुके हैं 100 में, तो इतना तो है कि मैथ्स बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा मेरे तरीके से, मेरे लेवल से मुझे पुश कर देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। तो उन्होंने वहां मेरी मदद की, उस आर.डी. शर्मा की बुक और भी जो कॉन्सेप्चुअल बुक्स थी उन्होंने वहां खत्म करवाई, फिजिक्स मैथ्स मुझे पढ़ाया बेहतर तरीके से। तो बताओ इसमें से क्या गलत था? क्या सर गलत थे? कोचिंग संस्था गलत थी? मतलब कुछ नहीं हूं मैं उनके सामने, एक कहते ना तिनका, वो भी नहीं हम। लेकिन जरूरतें सबकी अलग होती हैं, और जो लोकल एजुकेटर होता है, टीचर होता है आपका अपने क्षेत्र का, और हमारा छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत धनी है भाई, कि एक से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेटर हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सब कर लेते हैं, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन अगर आपका सीजी का कॉन्सेप्ट हो, भाई नरवा गरवा घुरवा बारी पढ़ाना हो, कौन पढ़ाएगा? संस्कृति जनजाति के बारे में कौन जानेगा? जो यहाँ का लोकल एजुकेटर है। तो इसीलिए भाई कोई भी दो कौड़ी और ये लोकल एजुकेटर को थोड़ा भी हे दृष्टि से ना देखे, और ये ऐसा कोई कर पा रहा है तो ये आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग बोलने जाते ही नहीं हो। क्योंकि एक बच्चे ने तो बड़ा अच्छा कमेंट लिखा था मेरे लिए, यार आप सोचते हो कि यहाँ पर इमोशनल है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, आप इमोशनल फूल नहीं बना पाओगे। सबके अंदर इमोशन होता है, लेकिन हाँ, टीचर का भी इमोशनल फूल बनाने की नीयत से नहीं आता है। जो मैं आज झेल रहा हूं उसके बावजूद भी मैं आज खड़ा हूं और लेके आ पा रहा हूं, तो उसके पीछे ना मेरे उन बच्चों का ही इमोशन है। आपके जैसा कोई एक बच्चा आके ये कह देगा कि सब इमोशन लेस हैं, कि उसके अंदर भाव नहीं है, तो अगर उसके अंदर भाव नहीं रहती, वो ऊर्जा मेरे तक पहुंचती नहीं, तो मैं ये बात बोल पाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता और क्लास ले ही नहीं पाता। आज जिन परिस्थितियों में आज भी लड़ लड़ के हर दिन क्लास जो है बेहतर हम लोग करे जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि चलिए इस पर अपनी राय तो जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो भाई कोई भी लोकल एजुकेटर है, वो अब आप पढ़ने के लिए सीडीपी आपको यूट्यूब पर हिमांशी मैम है, सचिन सर है, बहुत लोग हैं, लेकिन आपके व्यापम का जो पैटर्न है बड़ा खतरनाक है। वो लोग उस लेवल पे उन लोग हाथ डालने भी नहीं सोचेंगे। यहाँ जो मैथ्स के क्वेश्चन व्यापम करता है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन वो हाथ डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका अपना सेंट्रल वाले जो भी हैं उनके अपने परीक्षाएं हैं, एसएससी है, रेलवेज हैं, उन लोग उसको टारगेट करते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और उन्होंने उसके लिए तैयार करके रखा है। व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में हाथ डालना इतना आसान नहीं है कि भाई मैथ्स अगर जिस हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है, या सीडीपी, तो भाई हमारा जो है आप देख पाते हो कि भाई टॉपिक वाइज आपको पढ़ाने के बाद टेस्ट, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं पीवाईक्यूज, और उसके बाद आपका मेगा टेस्ट भी मिलता है आपको। मतलब इतने सारे मॉक क्वेश्चन के साथ साथ, और मैथ्स को मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं सीडीपी को कि कितना आसान हो जाए। अगर परीक्षा में अगर 30 प्रश्न आ रहा है और बच्चे के पास समय है ही नहीं, 30 प्रश्न के लिए 30 मिनट है, तो मेरा बच्चा 20-22 मिनट में बनाए 30 क्वेश्चन। इस बात का प्रयास करते हैं हम, और हम जानते हैं यहाँ के बारे में, हम यहाँ जमीनी शिक्षक हैं, हम यहाँ के, हमने शिक्षा यहाँ हासिल की, हमने यहाँ की परीक्षाएं दी, हम जानते हैं उस पैटर्न को। तो कोई बाहर से आके कोई टीचर आपको बेहतर पढ़ा दे तो आपको अपना स्वविवेक से सोचना चाहिए। हाँ, कुछ विषयों की बात अलग है, वर्ग 1 के विषयों की बात अलग है, भाई आपको नेट निकालना है, ठीक है,
आपको सेंट्रल लेवल की कोई एग्जाम में फाइट करना है, केबीएस, डीएसएसबी, तो वहां वो टीचर काम के हो सकते हैं। लेकिन लोकल एग्जाम्स में भूल जाइएगा, चाहे वो सेट हो या टेट हो, आपका सीजी का या फिर एमपी का या फिर आपका पीएससी हो, ईएसबी हो, वहां पर आपका वही टीचर जो उन परीक्षाओं में रमा रहा, इतने साल इस राज्य के साथ जुड़ा रहा, वही बेस्ट दे पाएगा। इस बात की गांठ बांध लीजिएगा। अब चलिए आते हैं भाई, सबसे जरूरी जो चीज है, बार बार मैं इस तरीके के वीडियो नहीं बनाता हूं, लेके आया हूं भाई वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1। आप कोई भी वर्ग वाले हो। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि गमछी क्यों बांधे हैं, तो भाई अब बच्चा क्या था, कोई कह दे रहा है 2 कौड़ी का, कोई कह दे रहा है लोकल टीचर, तो मैंने कहा अगला आ ही जाएगा देहाती, ये झोला छाप, तो मैं खुद ही बन जाता हूं। ठीक है, ये एक तरीका होता है अपने ऊपर से चीजों को कंट्रोल करने का। भाई देखो, सबसे पहले तो बेस्ट बुक सिलेक्शन करो। इसकी जो वीडियो है मैंने बना के यूट्यूब में डाल दी है वर्ग 3 वालों के लिए, आप लोग जरूर देखना किसका क्या सोर्स हो सकता है। अच्छा, बुक के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक रखो नेक रखो, परेशान मत हो जाओ। मान लो सीडीपी की ही बुक की बात कर रहे हैं, किसी को अगर हिमांशी मैम या फिर जो सचिन सर हैं या आपको अद्वैत वाले सर हैं, आप कोई भी एक बुक लो, पहले खत्म कर लो, उसके बाद ही दूसरा। नहीं तो आप एक बुक लेके आओगे और अब बैठा रहेगा लाइब्रेरी में, ठीक है, भले उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन ज्ञान इतना दे देगा ना कि अरे इससे पढ़ रहे हो, ये इसके में दम नहीं है ना। वहां आप बैच खोल के पढ़ रहे हो जीत फाउंडेशन से, भले हमने 10 एग्जाम में रैंक 1 रैंक 2 दिया है, पिछले आप 4 दशक में उठा लीजिए, ठीक है, अब विभाजन हो चुका है, वहां से भी रैंक आएगा और यहां से तो पक्का आएगा भाई। तो अब वो देख रहा है, यहां से पढ़ रहे हो ना, इनसे पढ़ो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। चुनाव करते समय सोच लो, उसके बाद अगर बुक खरीदा है आपने, उस बुक को पूरा, मैंने कहा ना, खत्म करना है लास्ट तक, उस बुक को खत्म करना है लास्ट तक। सभी बुक्स आजकल मार्केट में बहुत ऑथेंटिक है, पता लगाइए उसके बारे में, उसके बाद ही लीजिए। पीवाईक्यू लेके आइए उस अपने एग्जाम का। अब ये कोई बाहर वाला टीचर लिख के तो रखा नहीं होगा, लोकल टीचर ही बनाया होगा कोई ना कोई पीवाईक्यू की बुक, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है या मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, सिलेबस सबसे पहले करो ये काम कि सिलेबस का 2 कॉपी प्रिंट कराओ, एक जहां पढ़ते हो घर में वहां चिपका दो। और हाँ, ये काम करना तो टारगेट लिखना उस पर कि मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे अगर मान लो 100 अंक की परीक्षा हो रही है तो तय है मैं जनरल कैटेगरी से हूं, तो मुझे 85 अंक तो लाने या जीते मरते पोस्ट की संख्या को देखकर। अच्छा, मैं उसका एनालिसिस भी बनाने वाला हूं बड़ा जल्द कि कब कितने पद आए और कितना जो है कट ऑफ मार्क गया किस कैटेगरी में, बॉयज गर्ल सबको मिला के बना के आपको दूंगा। शिक्षक भर्ती जब इस बार हुई थी तो उसके अनुसार, बट इस बार इतना जंप करेगा कट ऑफ कि मत पूछो, कंपटीशन एकदम गला काट है भाई। अब बात समझना, तो सिलेबस निकाल के रखो, टारगेट लिखो उस पर। अब ये बात जाके किसी से पूछ लेना कैंप में, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं इस चीज के लिए। भाई देखो, 10वीं में 88% और मैं 12वीं में 95% लिखता हूं कि मैं लेके आऊंगा, और एक एक सब्जेक्ट का मैंने मार्क्स लिखा, और यकीन मानो दीवार पर वो चस्पा किया, लिख के चिपकाया। मेरे दोस्त आते थे जो जानते थे, ठीक है, तो वो कहते थे अरे यार इतना नहीं ला पाएगा, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में भी थे, फुटबॉल भी खेलना है, इंटर स्कूल क्रिकेट वगैरह भी खेलना है, स्टेट खेलना है हम लोग को। तो भाई उसको देखते हुए कुछ लोग कहते थे इतना पॉसिबल नहीं है प्रेम, कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग हंस देते थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे उस बात को देख के। लेकिन उनके मजाक ने मुझे शुरू में तो दुख दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे ना एक चीज भर दी कि मैंने लिखा है और ये बात पब्लिक हो गई है, ठीक है, तो अब मैं अपना मजाक उड़ाने का हक किसी को नहीं दूंगा, मैं ये चीज अचीव करूंगा। 1 नंबर से रह गया था, ठीक है, तो मात्र 1 नंबर से रह गया, लेकिन मैंने लिखा टारगेट अपना। तो वैसे आप लोग लिखो कि भाई सीडीपी में मैं, कोई माई का लाल जो है सीडीपी में, ठीक है, अगर 15 नंबर का आ रहा है तो 14 नंबर से कम मेरा कर ही नहीं सकता, चाहे क्वेश्चन पेपर में अगर कैसा भी प्रश्न आ जाए, हाँ गलत प्रश्न या उत्तर ना आए तब, ठीक। मैथ्स भाई 15 नंबर का आ रहा है वर्ग 3 में या वर्ग 2 में आ रहा है 60 अंक का, तो भाई 60 में कोई कुछ भी कर ले, 52 से मेरा कम अंक करवा ही नहीं सकता। लिखो लिखो, जब लिखोगे और चिपका के रखोगे और दिखेगा बार बार, तो वो खुद बैठा देगा कान पकड़ के, अपने आप बैठो पढ़ने, लिखे हो ना, दुनिया देख रही है ना, हंसेगी तुम पर, करो पूरा इसको। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है ये चीज। आपको लिखना है, बेशरम बनना है, चिपकाना है सबके सामने।
तैयारी कर रहे हैं ना आप, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई ना कोई तो आपसे उम्मीद लगाया होगा। अरे नहीं लगाया हो, खुद से तो उम्मीद लगाए हो। तो तैयारी करना है तो चिपकाओ, आज ही लिख के चिपकाओ, सबके दीवार पर होना चाहिए, चिपका के रखो एकदम ओपनली। भाई इंग्लिश है, भाई इंग्लिश है, इंग्लिश अगर आ रहा है मान लो कि 60 अंक का वर्ग 2 में, तो भाई मेरा 55 नंबर से कम नहीं आएगा। समय सीमा, सिलेबस, उसका लेवल, सब कुछ ऐसा रगड़ दूंगा कि मेरा कम नहीं आएगा। लिख के रखो। हिंदी है, हिंदी 15 नंबर का आ रहा है, तो हिंदी में 15 में 15 मेरा सही होगा, गलत एक भी नहीं होगा। लिखो, चिपकाओ। ये रहता है ना आपको कि कोई डंडा लेके पढ़ा दे सर, कोई मार के पढ़ा दे सर, पीट के पढ़ा दे सर, कोई एकदम पीछे पड़ जाए सर, ये पीछे पड़ेगा तुम्हारे, 2 दिन बाद फाड़ के फेंक दोगे, 2 लोग बोलेंगे तो। और जिस दिन फाड़ के फेंकना, समझ लेना आपने अपना सपना फाड़ दिया। तो चिपकाओ, पहला काम करो, सिलेबस लो, और दूसरा सिलेबस आपके पास एनी टाइम होना चाहिए, यानी कि आपके बैग में होना चाहिए, कहीं जाओ आओ तो आप देख पाओ सिलेबस, ये बहुत जरूरी है। और साथ में उस सिलेबस के टारगेटेड मार्क्स भी आपको लिखना है, उस मार्क्स को लिखना है दोनों ही कॉपियों में, करके देखो आज से ही। उसके बाद टफ सब्जेक्ट। अब भाई टफ सब्जेक्ट है, कितने बच्चे सर एआई से ना, सर एआई का ना यूज करके पढ़ा दे रहे हैं, सर एआई का यूज करके, एआई से थोड़ी पढ़वा रहे हैं। एआई का यूज करना क्या बुरा है, यहाँ यूपीएससी में रैंक लोग ला रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं एआई से स्टडी करके, और आप लोग हो कि कुछ जो एजुकेटर हैं बेड़ा गर्क करके रखे हैं, पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन उस लेवल का बता नहीं पाएंगे, तो वो धीरे से भ्रम फैला देते हैं, भ्रांतियां फैला देते हैं अलग अलग, और आप लोग एकदम मान लेते हो उस बात को। कोई एआई से नहीं पढ़ाता, पढ़ाता टीचर है। नहीं तो एआई सबके पास है, बुक सबके पास है, टीचर की आवश्यकता ही क्यों है? पढ़ाता टीचर है। हाँ, वो हेल्प ले रहा है, कोई बुरा नहीं है उसमें, कोई बुरा नहीं है। कंटेंट जो है सोर्स से ही यूज होता है। अब उसको टाइप करके पीपीटी बनाना है, तो ये काम एआई करके दे देता है। फोटो खींचा आदमी, ये पीडीएफ बनाया और उसको अपलोड किया और कह दिया कि इसका ना तनी हमको नोट्स बना के दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में देना रहता है, तो तनी हिंदी में अगर सोर्स है हमारे पास बढ़िया, या इंग्लिश में ज्यादातर सोर्स बढ़िया रहता है, तो इसको थोड़ा हिंदी में बदल दीजिए। इतना ही हेल्प लेता है कोई टीचर, इससे ज्यादा नहीं लेता है कि वो उसी को कह देता है तुम बना के दो। अरे भाई वो तो खुला सांड है, वो तो कुछ भी बना के दे देगा। टीचर को पता है अपने हिसाब से पीडीएफ के हिसाब से काम करता है, तो पीडीएफ दिया जाता है और बस ये काम करवाया जाता है। आया समझ में? ठीक। तो अब आपको भी उसका यूज करना है, तो भी आपका टफ सब्जेक्ट रहे तो उसमें ट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। मैथ्स जैसे कि मैं पढ़ाता हूं आपको, कितने प्यारे प्यारे ट्रिक्स और शॉर्टकट सिखाता हूं। क्यों सिखाता हूं? क्योंकि टफ है, मैं जानता हूं कि बच्चे के लिए टफ है, तो उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। छत्तीसगढ़ जब मैं पढ़ाता हूं आप लोग को, तो मैं मैपिंग के थ्रू पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि वही उसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है, तो मैपिंग उस चीज को आसान कर देगी। फिर उसके बाद नया एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने निकाला है, आपको हर चीज का इन्फोग्राफिक मिलते रहता है, कि भाई समरी रहती है उस चैप्टर की, उसमें केवल अगर इन्फोग्राफिक आप पढ़ के चले जाओ हिस्ट्री से और पॉलिटी से। आप देखना हमारे यूट्यूब पे हमारे पोस्ट में डलते रहता है, हर लेक्चर का इन्फोग्राफिक डलता ही डलता है, पोस्ट डलता ही डलता है। तो उस तरीके से पढ़ोगे तो टफ सब्जेक्ट आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि आप खेल खेल में उसको अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो, तो वो आसान बन जाएगा। ठीक। मैथ्स है भाई, मैथ्स सब यूज तो करो ही करो, डेली प्रैक्टिस करो। मैथ्स जटिल है और इसको और जटिल बना रहा है हमारा आयोग। ठीक। उसके बाद अब देखो भाई, लास्ट मंत्र तो यही है हर बार की तरह, शिद्दत से भाई सेल्फ स्टडी करो। कौन टीचर यूट्यूब पर कैसा है नहीं है उसके बारे में आके उल जलूल बकना, या किसी कोचिंग क्लासेस में आपने क्लास लिया तो आपने इसलिए लिया है कि आपका शायद 1-2 विषय कमजोर होगा। कोई ऐसा नहीं है लिख लोड़ा पढ़ पत्थर कि कोई भी सब्जेक्ट उसको नहीं आता है। डर है अंदर, मैं सिलेक्शन से पीछे रह जाऊंगा, कहाँ मैं सिलेक्शन लूं, किसका रिकॉर्ड अच्छा रहा, ये देख के आप लोग कोचिंग्स में एडमिशन लेते हो। लेकिन पूरा डिपेंडेबल उस पर थोड़ी होना है। अरे मैं ही पढ़ा रहा हूं तो मेरे पे थोड़ी डिपेंडेबल रहोगे आप पूरा। कभी भी ये गलती मत करना जीवन में। बड़े बड़े लोग आएंगे, झूठे वादे करेंगे, ठीक है, और आजकल तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल दे रहे हैं। जीत फाउंडेशन अगर रैंक दे पाया है, और ये 3-4 सालों से नहीं है, जब मैं वो 18 नंबर रोड पटरी पर, बेंच पर, पटरी पर आप जाओगे बेंच पर, ठीक है, गर्मी में एसएससी की बैचेस लेता था, पुलिस की बैचेस लेता था, आप जाके पता कर लेना उस एरिया में, पोस्ट ऑफिस से लेके हर जगह मेरे बच्चे हैं। सिलेक्शन मैं तब से देते आ रहा हूं, रेलवेज में सिलेक्शन, एसएससी में सिलेक्शन, तब से। आप कहोगे तो मैं एक दिन पूरा एयरफोर्स, नेवी,
उसके बाद जब ऑनलाइन आया, ऑनलाइन भी सिलेक्शन, क्योंकि अनुभव था वहां का सिलेक्शन देने का, गवर्नमेंट फील्ड में बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा वो देने का अनुभव था, और वही काम आया और इसीलिए मैं दे पाया और आज भी दूंगा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा, देखना आप। लेकिन डिपेंडेबल नहीं रहोगे आप मेरे पे, मेरी अकाउंटेबिलिटी मुझे पता है, जिम्मेदारी मेरी क्या है, मैं उससे बेहतर करके आपको दूंगा। लेकिन आपने तो भाई सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। और ये नहीं कि टीचर ने ये नहीं किया, टीचर ने वो नहीं किया, टीचर ने नोट्स नहीं बनाया, इसका नहीं है। वैसे तो मैं 90% हम लोग आप सिस्टम को ओके रखते हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा और ये मानते भी हैं, बट फिर भी अगर मान लो कहीं किसी टॉपिक का अगर नोट्स नहीं अपलोड हुआ है तो टीचर को बोल के इंतजार कर रहे हो कि 4 घंटे बाद आएगा, अरे मर्दे उठाओ बनाओ, आज 1 घंटे में बना दो यार, मैथ्स है लिख दो अपने से, पीडीएफ फॉर्मेट ही चाहिए आपको। तो ऐसा अगर एटीट्यूड रहेगा तो सिलेक्शन खतरे में है कि भाई आप उस लेक्चर का पीडीएफ मेरे को दो। देखो टीचर देगा, 100 लेक्चर हुआ तो 100 का 100 का मिलेगा, और अब हमारे यहाँ 99 तो मिलता ही है आपको, 1-2 मिसिंग रहता है मुश्किल से। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अब उसके लिए आप मैसेज करो, तब उधर से शाम तक स्टाफ आए तो अपलोड करे। भाई क्यों, आपका मन हो गया ना, दिख गया ना, तुरंत आपका सिलेक्शन है ना, आपको पढ़ना है ना, तुरंत उठाओ नोट्स बना दो। एक लेक्चर का आपने बना दिया तो क्या हो जाएगा। तीसरा सबसे जो लास्ट और अंतिम चीज है, ठीक है, तीसरी बात आज नहीं करूंगा, 2 ही बात करूंगा, एक टीचर के सम्मान और एक आपकी रणनीति की। तीसरी बात दूसरे वीडियो में, रोड मैप यानी कि रास्ता। भाई मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपका होना चाहिए, मंजिल आपकी है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो रास्ता भी आप अपना ही बनाओ, सबका रास्ता अलग अलग होगा उस मंजिल पर पहुंचने का। अब बहुत सारे बच्चे इस बात पर इस दुविधा में होंगे कि सर हम रास्ता कैसे बनाए, तो भाई मैं हूं, अगर आपको अनुभव चाहिए तो किसी सिलेक्टेड आदमी से पूछो। सुनना सबका है, करना अपना है, उनसे पूछो। अगर वो किसी कोचिंग का नाम बता रहे हो उसको साइड करो, आप कैसे पढ़ते थे भैया या दीदी, कैसे सेल्फ स्टडी करते थे, उनसे सेल्फ स्टडी का प्लान पूछो। अब ऐसे भी आजकल मैं देखता हूँ लोग सिलेक्शन होने के बाद मैंने खुद से पढ़ा है, मैंने अकेले मेहनत किया है करते हैं, मेरे साथ बेंच पे बैठ के आप पढ़ रहे थे, जब एसआई में सिलेक्शन हो गया मैंने ना अकेले मेहनत किया, शर्म भी नहीं लगा। अरे भाई जिस टीचर ने पढ़ाया है 2 शब्द अगर उसका नाम ले लोगे तो उसका मान बढ़ जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा, मैंने खुद से मेहनत की है। ऐसे ऐसे लोग मेरे आसपास, शर्म आता है ऐसे लोगों पर, तो इनमें से मत बनिए। पूछिए जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे पूछिए, उनका सेल्फ स्टडी का प्लान पूछिए, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी परेशानी है तो भाई मेरे जो विद्यार्थी हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं मानते हैं कि अगर सच में मैं इसको सॉल्यूशन दे सकता हूं, आप बिंदास मैसेज करना, एक एक मैसेज का रिप्लाई करता हूं मैं बच्चों के, मैं बताऊंगा आपके हिसाब से आपका रोड मैप, क्योंकि सबके परिवार, वातावरण, परिवेश, माहौल, आर्थिक स्थिति सब अलग है, उसके हिसाब से आपको पहले एक सिलेक्शन ले लेना है, उसके बाद अपने मन की करते रहना कि किस एग्जाम की तैयारी करना है। तो ये आपका, और दूसरा बात हो गया, तीसरा बात किसी और वीडियो में। कुछ भी आपको इसमें डाउट हो, इस रणनीति में कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जो मन करे कमेंट करना। जब मुझे बोलने का हक है, व्यक्ति की आजादी है, तो आपको भी है, ठीक है। बस थोड़ी सी गरिमा का ध्यान रखना, मैं यहाँ के कोई गरियाता तो हूं नहीं, बातें अगर आहत करती हैं तो मैं आके हक से बोलता हूँ, अपना समझ के बोलता हूँ, आप भी हक से थोड़ी बहुत बुराई कर ही सकते हो मेरी, सब में कमियां होती है तो मैं कहां से भगवान हो जाऊंगा। लेकिन बात ले दे के वही है आपके सिलेक्शन की, और बात है सेल्फ स्टडी की बाबू। उसको करने के लिए आज ही एक एक बच्चा सिलेबस प्रिंट करवाएगा, चिपकाएगा टारगेट के साथ, एक टेबल बना लेना और लिखना एग्जाम का नाम ऊपर, और सब्जेक्ट के नाम लिखना और मार्क्स लिखना कॉन्फिडेंस से कि इतने लायक मैं अभी हूं, ठीक है। ये भी एक काम कर ही लेना, इसमें जोड़ देना कि इतने लायक मैं हूं कि मेरा भी सीडीपी में मात्र 5 नंबर आएगा, लेकिन मैं बनूंगा सीडीपी में 15 में 14 लाने वाला, और फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप जरूर करोगे, ठीक है। पता तो चलेगा कि आप किस लायक हो, अभी कितना मानते हो खुद को। ये जरूर करेंगे सब लोग, देखना अलग तरीके का कल से चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा आपकी तैयारी में, यकीन मानो, ये करके देखो। आज एक एक बच्चा जो देख रहा है और जिसे लग रहा है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो शेयर जरूर करेगा, मेरे मतलब की बात कर लेते हैं आप, और वीडियो लाइक करें, साथ में क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब कर लें चैनल को।
और बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बेल आइकन का बटन होता है, उसको प्रेस करो तब ना नोटिफिकेशन आ जाएगा जब वीडियो आएगा तो। ठीक, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, बिंदास आप पूछ सकते हो रोड मैप बनाने के लिए कि सर क्या हमारा रास्ता हो, हमारे साथ ये चीजें हैं, मेरा सब्जेक्ट ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है, उस पर बात की जाएगी। मैं जानता हूं आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे भी उम्र में भी बड़े होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसी चीज को अपना जीवन दे दिया। हाँ, 1 से 1.5 साल मैं गायब रहा, लेकिन अब मैं आ चुका हूं, तो फिर जो है चीजें बहुत बेहतर तरीके से की जाएंगी। और बाकी लोगों के बातों में ना आकर बेहतर तैयारी करिए। और जो भी टीचर है, देखिए लोकल टीचर कहना या उस चीज को लेकर मैं हाथ इसलिए भी हो गया कि ये चल ही आ रहा है अभी कुछ समय से, कभी कोई 2 कौड़ी का कह दे रहा है, कभी कोई लोकल कह दे रहा है, बट मैं जानता हूं कि नियत अगर वो टीचर है तो उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो भी आपके लिए प्रयासरत है, बेहतर से बेहतर आपके लिए लोग करना चाहते हैं। बट ध्यान रखें क्या आपको किस चीज की जरूरत है, आप उस हिसाब से अपना फैसला लें और तैयारी करने का। और कहीं मान लो बैच लेते भी हो, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो कि बस टेस्ट वगैरह ये एक एटमॉस्फेयर मिले, उस बात पर ज्यादा फोकस रखो। बाकी डेडिकेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम समय बचा है। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।